हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। देखो अपने पहले क्वेश्चन से हमें गिवन है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। ठीक है, उसको हमने हीट किया है 873 केल्विन और रेड हॉट आयरन ट्यूब में। तो हमें प्रोडक्ट बताना क्या होता है। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से आएगा कि तीनों के तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक साइकिल बना लेंगे। किस तरीके से होता है देखो, उसको हम लिखते हैं, ये हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन हो गए। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो यहाँ पर क्या होता है देखो किस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारा उन कार्ब यहाँ इस तरीके से शिफ्ट होगा कि जिन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है वहां पर बॉन्ड बन जाएगा। और हमारी कंडीशंस क्या है, 873 केल्विन एंड रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्लियर। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर सी एच, जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर एक भी बॉन्ड नहीं था वहां क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हमारे हो जाएंगे। क्लियर है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये होगा हमारा C6H6 का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्लियर। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए हेक्साइन इनकरेक्ट हो गया। बी हेक्सीन मतलब साइक्लिक तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है ए बी और डी में, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। सी बेंजीन क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें क्या गिवन है, 1,2-dibromopropane on treatment with X moles of NaNH2 followed by treatment with ethyl bromide gives a pentyne. The value of X is, हमें बताने हैं कि NaNH2 के कितने मोल्स हमारे यूज हुए हैं। NaNH2 क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन से। स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर क्या होगा, एक एक बी आर ग्रुप अटैच होगा इस तरीके से। ठीक है, तो NaNH2 क्या करेगा, सबसे पहले एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। NaNH2 में इस तरीके से होगा, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, NH2 पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर देखो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, बी आर नेगेटिव को रिमूव कर देगा, जैसे कि हमारी बीटा एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो यहां से ये इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा CH3C, ये बी आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बोन और ये हमारा CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जहां जब तक एलिमिनेशन पॉसिबल है हम एलिमिनेशन करते रहेंगे। तो हमने फिर एक और हमारा HBr का मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, तो NaNH2 फिर से हमने ऐड किया। ये NH2 क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना के Br नेगेटिव को रिमूव कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन तो इसके अलावा अब हमारी पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन है ये क्या है, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर जो एल्काइंस का टर्मिनल हाइड्रोजन होता है दिस इज एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम क्या करा सकते हैं, बेस के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। तो NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा, NH2 इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रिएक्शन हमारी हो जाएगी। यहाँ पर इस C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Na पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा और NH3 हमारा रिमूव हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन हमने क्या कराई, इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई है। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड हमारा क्या होता है, CH3 CH2Br। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, इसको हम लिख लेते हैं।
CH3CH2Br। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बन है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो आया है एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, ये हमारा उस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे कि Br अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Br पर क्या होगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इस पर अटैक करेगा तो Br नेगेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, एक पेंटाइन है, कौन सी पेंटाइन है, 2 पेंटाइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यहां से हमें मिल गया 2 पेंटाइन। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो कितने मोल्स ऑफ NaNH2 हमारे यूज हुए हैं, 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2 और ये 3, तो 3 मोल्स हमारे यूज हो रहे हैं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको, यहां से समझ में आया? ये क्या होता है, Br नेगेटिव एक लिविंग ग्रुप है, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं। ये क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि लार्ज साइज होता है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या करेगा, अटैक करेगा और Br नेगेटिव को रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारी, इथाइन हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग रिएजेंट है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इथाइन हम लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा, हमने उसकी रिएक्शन कराई H2 at 60 डिग्री सेल्सियस विद HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये रिएजेंट हमारा यहाँ पर क्या करता है, उसको लिख देंगे, ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की टर्म्स में। ठीक है, कहां पर होगा, अक्रॉस पाई बॉन्ड, तो एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर H पॉजिटिव चला जाता है और एक डबली बॉन्डेड पर क्या जाएगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कुछ जरूरत नहीं है हमें कि कहां पर H पॉजिटिव जाएगा, कहां पर OH नेगेटिव, किसी पर भी हम कुछ भी अटैच कर सकते हैं। जब हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट होगा तो हम क्या करते हैं, मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। तो इसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, ये होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने रिएक्शंस कंडीशंस दी, तो इस तरीके से हो जाएगा ये HgSO4 एंड H2SO4। तो एक बार तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक पर हमारा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हमारी इनोल फॉर्म है, और इनोल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और ये मोर स्टेबल होने के लिए क्या करेगी, टोटोमेरिज्म शो करेगी। ठीक है, दिस विल टोटोमेराइज टू कीटो फॉर्म, जिसमें हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो ठीक है, इसको हम मेंशन कर देते हैं। तो टोटोमेरिज्म जब होता है, हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, जो एरो होती है वो डबल साइडेड एरो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है सबको? तो यहां से हमें क्या बताना है कि X क्या है, तो जो बीच में हमारा इनोल फॉर्म बनी है उसको हम क्या कहेंगे, X से डिनोट करेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ए में क्या है, अल्कोहल तो बन रहा है पर डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं है, इनकरेक्ट। बी में ईथर बन रहा है, सी में एल्डिहाइड, और डी में क्या है, इनोल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 ब्यूटाइन ऑन रिएक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट यील्ड। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, सबको पता है, हमने पढ़ा था ये एल्कीन्स पढ़ते हुए भी, कि PDBASO4 समटाइम्स CaCO3 भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, CaCO3 भी यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन। ठीक है,
क्लियर है सबको? क्यूनोलिन अगर कभी मेंशन नहीं है तो हमें खुद से ही उस चीज को अज्यूम करना पड़ेगा अगर PDBASO4 गिवन है। ठीक है, तो यहां से लिंडार्स कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन से सिस एल्कीन देता है। क्या देता है, सिस एल्कीन देगा। क्लियर है सबको? तो यहां पर हमें क्या गिवन है, 2 ब्यूटाइन गिवन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हो गया। जब इस पर मैंने लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या कराया कि प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी सिस एल्कीन। तो हमारे दोनों CH3 ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के एक साइड रहेंगे और हाइड्रोजन क्या रहेंगे, एक साइड रहेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी जो मेन प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पर आएगा वो क्या जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर या फिर सिस ब्यूटीन टू सिस ब्यूट टू इन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ABCD में से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सिस 2 ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, हाउ इज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट कैरिड आउट। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर देखो रिएजेंट देखना है हमें, कौन सा रिएजेंट क्या कराएगा। OSO4 एंड NaHCSO3 जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ये हमारा क्या देता है, विसिनल डायोल। ये हमारा विसिनल डायोल देता है। H2SO4 एंड H2O इनकरेक्ट है, ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, HgSO4 एंड H2SO4 यहाँ पर अगर मेंशन्ड नहीं है तो हम इसको क्या लेंगे, दिस विल बी डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वहां पर होगा। तो देखो हम अपना रिएक्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट। जब मैंने इसमें क्या किया, H2O डाला इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव्स रूल। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्क रूल। ठीक है, मार्कोव-निकोव्स रूल। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो वाटर ऐड किया मैंने तो डबल पाई बॉन्ड के अक्रॉस होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, एक साइड H आ जाएगा और एक साइड क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH और ये हमारा H ऐड हो गया, डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, हमारी इनोल फॉर्म है, दिस इज इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ठीक है, लेस स्टेबल होगी तो ये क्या करेगी, हमारी टोटोमेराइज कर जाएगी। तो जहां पर भी इनोल फॉर्म हो, सबसे पहले हमें देखना है क्या टोटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। तो दोनों साइड से टोटोमेरिज्म जब होगी तो देखो क्या हो जाएगा, ये CH3। ठीक है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो अगर हम नंबरिंग करें तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन C यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? और अगर HiO4 की रिएक्शन हम देखना चाहें तो HiO4 में एक्चुअल में क्या होता है, हम स्टार्टिंग रिएजेंट क्या लेते हैं, ये डायोल्स में होता है, विसिनल डायोल हम लेते हैं। तो अगर उसमें HiO4 डालेंगे, एक सेलेक्टिव रिएक्शन होती है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों कार्बन हमारे कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है, विसिनल डायोल नहीं है, एल्काइन है। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें CnH2n-2 दिया हुआ है, तो किसका जनरल फॉर्मूला है ये देखो,
H2n-2, ये हमारा फॉर्मूला होता है एल्काइन का। ठीक है, अब मैंने इसकी क्या की, हाइड्रोजनेशन की है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, ये हमारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 H हमारे ऐड हो जाएंगे डबली बॉन्डेड कार्बन पाई बॉन्ड पर। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड पर H2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है CnH2n। ये हमारा क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। फर्दर हम इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे सेम रिएजेंट्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन बन जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहां पर इस चीज को ध्यान देंगे, हमने एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया तो एल्कीन मिला, एल्कीन से एल्केन मिला। तो यहां पर अब ध्यान हमें क्या देना है कि ये तो एल्कीन हमारा P हो गया, एल्काइन हमारा Q हो, सॉरी एल्केन हमारा Q हो गया, और हमसे क्या पूछा गया है, P इज, तो P हमारा क्या होगा, ऑप्शन ABCD में से कौन सा हो गया, ऑप्शन B CnH2n। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से ये ध्यान रखना, हमसे लास्ट प्रोडक्ट नहीं पूछा है, क्यों नहीं पूछा है, तो जल्दी जल्दी में हमें क्यू को मार्क नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी पूछा गया है, तो पी को ही टिक करेंगे। देखो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्काइन मैंने ली यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैंने क्या किया, हाइड्रोजनेशन कराया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया CH2CH2। फिर इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन कराया, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होके एल्केन बन जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहां से बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएजेंट और रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब हमें क्या गिवन है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन गिवन है, क्या यूज करें कि वो इथाइन बन जाए। ए एल्कोहलिक KOH सिर्फ, बी एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, सी एक्वस KOH, एक्वस KOH हम यूज नहीं कर सकते हैं, एल्कोहलिक KOH इज यूज्ड फॉर एलिमिनेशन, और एक्वस KOH क्या होता है, सब्सटीट्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टार्टिंग रिएजेंट हम लेते हैं अपना, इस तरीके से है ये 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, BR को चाहे हम एक साइड लिख लें, ऑपोजिट साइड लिख लें। यहां पर क्या होगा, हमारा एल्कोहलिक KOH हम स्टार्टिंग रिएजेंट लेते हैं, जिसमें हमारा जो बेस होगा OH नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके हमारा डबल बॉन्ड बना के Br नेगेटिव को रिमूव कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, एक H और एक Br बच गया। ठीक है, क्लियर है? अब Br हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है और डबली बॉन्डेड कार्बन पर है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो हम एल्कोहलिक KOH के बाद क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, दैट इज NaNH2, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, हमारा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ट्रिपल बॉन्ड बना के Br नेगेटिव निकाल देगा। तो यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्लियर है? जो लास्ट में हमें ऑप्शन डी में देखो, यहां से तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। यहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। लिख लेते हैं यहां पर, strong base is required to abstract proton from here। क्लियर है सबको? अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, लास्ट का देखते हैं। ऑप्शन डी में हमें जो गिवन है CH2 ये हमारे क्या हो गए, Br है। जब हम इस पर जिंक डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल
और हीट करते हैं तो दोनों Br यहाँ पर एक साथ रिमूव हो जाते हैं ZnBr2 की टर्म्स में, और यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड आता है। तो अगर हमें क्या बनानी होती, इथीन बनानी होती, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था, बट हमें इथाइन बनाना है। इथाइन बनाना है तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द गिवन ऑप्शन इज। देखो तो एसिडिक नेचर जो हमारा होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या गिवन है, सारे के सबसे पहले हमें गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। फिर हमें C2H4 गिवन है जो कि हमारा क्या है, एल्कीन है। और ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, एल्केन, और ऑप्शन डी में भी हमें क्या गिवन है, एल्काइन गिवन है। ठीक है, अब एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियरली लिख लेती हूं। एसिडिक नेचर की मैं बात करूं तो एल्काइंस का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, किससे, एल्कीन्स से। ठीक है, और एल्कीन्स का ज्यादा होता है एल्केन्स से, क्योंकि एल्काइंस हमारी क्या होती हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, एल्कीन्स sp2, और एल्केन्स क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो एसिडिक नेचर हमारा एक्चुअल में क्या होता है, ये क्यों आता है हमारा कि एल्काइन सबसे ज्यादा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर में। ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर हमारा क्या होता है, sp में ज्यादा, sp2 में उससे कम, और sp3 में क्या होगा, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी में हमें कंपेयर करना है, तो देखो डी में हमारा क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लगा देगा। देखो इस तरीके से है, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस एसिडिटी, ये हम पढ़ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसिडिटी, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ज्यादा होगा एसिडिक एज कंपेयर टू प्रोपाइन। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CaC2 का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया है, तो हमें क्या मिलेगा, तो CaCO2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड होता है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं, C2H2। तो यहां से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो CaC2 पॉजिटिव हमारा किस तरीके से ब्रेक कर सकता है, Ca2 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस C2 नेगेटिव। अब ये C2 नेगेटिव क्या करेगा, 2H प्लस के साथ रिएक्ट करके C2H2 बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है सबको। और Ca2 पॉजिटिव क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा विद वाटर। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल से 2H पॉजिटिव हमारे, देखो हम इसको मेंशन ही कर लेते हैं, Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, C2 नेगेटिव। अब जो वाटर हमारा हुआ है, देखो OH, वाटर हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये क्या होगा, इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो Ca2 पॉजिटिव के साथ OH चले जाएंगे और H पॉजिटिव किसके साथ चले जाएंगे, C2 नेगेटिव के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एल्काइंस कैन शो आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, एडिशन रिएक्शन।
या डी ऑल ऑफ दीज। तो शुरू करते हैं ऑप्शन ए से। बिल्कुल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, हमने देखा है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, 2 पेंटाइन, और ये हमारा क्या दे सकता है आइसोमर, इसका पोजिशनल आइसोमर क्या हो सकता है, 1 पेंटाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोजिशनल आइसोमर। तो ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है, जिसमें ये क्या बनता है, बेंजीन बनता है इथाइन से। तो यहां पर हम लिखते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब। इसका टेम्परेचर हमारा कितना था, 873 केल्विन। तो ये क्या बनाता है हमारा, बेंजीन बनाता है। ये हो गई हमारी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन। क्लियर है सबको। अब देखो ऑप्शन सी में कौन सी रिएक्शन हमें गिवन है, एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। मैंने सिंपलेस्ट एल्काइन ले लिया है जिस पर मैंने HX की रिएक्शन कराई है। तो ये हमारा देखो क्या बन रहा है, एक तरफ हमारा H आ जाएगा, एक तरफ हमारा X आ जाएगा। क्लियर है सबको। फिर से क्या होगा, मैं एक और मॉलिक्यूल ऑफ HX अगर डालूंगी, क्योंकि पाई बॉन्ड वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि एल्कीन्स भी क्या करती हैं, एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। तो यहाँ पर CH2X और ये CH2X हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन फिर हमारे क्या करती है, आगे फर्दर डिपेंड करेगी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन पर। कार्बोकटायन हमारा एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनता है कि दोनों एक्स हमारे क्या होते हैं, सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। इस तरीके से यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तीनों रिएक्शन शो हो रही हैं, तो डी ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एल्काइंस बेटा एज कंपेयर टू एल्कीन्स हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।